स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका चैप्टर 4 तक ऑलरेडी कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि किसने कहा राज्य कानून का शिशु और जनक दोनों है। ऐसा किसने कहा कि जो राज्य है ये कानून का शिशु और जनक दोनों है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मैकाइबर ने ऐसा कहा था कि जो राज्य है ये राज्य कानून का जो शिशु और जनक दोनों है। शिशु मतलब बच्चा, जनक मतलब पिता, दोनों है। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है या कथन किसका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑस्टिन ने ऐसा कहा था कि जो कानून है संप्रभु की आज्ञा है। हमारा अगला प्रश्न तीसरा नंबर है, किसने कहा कि सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार का नियम ही कानून है। ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश ने ऐसा कहा था कि जो सत्ता है, सत्ता द्वारा आरोपित आचार व्यवहार का नियम है। ऐसा कहने वाले कौन है। तो ऑक्सफोर्ड शब्दकोश। अगला प्रश्न है हमारा कि न्यायाधीश कानून बनाते हैं और उनको बनाने का अधिकार भी है। ऐसा कहने वाले कौन है या कथन किसका है। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, विल्सन ने ऐसा कहा था। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि किसने कहा कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए। ऐसा कहने वाले कौन है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, अरस्तु। अरस्तु ने ऐसा कहा था कि राज्य का अस्तित्व व्यक्ति के जीवन को नैतिक बनाने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है छठवां नंबर का कि सर्वप्रथम राज्य वह है जो व्यक्ति के सदाचार और धर्म प्राणता के अधिकाधिक समरूप है या कथन किसका। ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्लेटो ने ऐसा कहा था कि सर्वप्रथम राज्य वह है जो व्यक्ति के सदाचार और धर्म प्राणता के अधिकाधिक समरूप है। आपका करेक्ट आंसर रहेगा इसके लिए ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है सातवां नंबर का, किसने कहा कि कानून नैतिकता की रक्षा के लिए उसके चारों ओर एक चार दीवारी होता है। मतलब कि चारों ओर से दीवार होता है कानून उस व्यक्ति के नैतिकता की रक्षा के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा, ऐसा कहने वाले कौन है। बाकर ने ऐसा कहा था कि जो कानून है ये कानून नैतिकता की रक्षा के लिए व्यक्ति के चारों ओर एक चार दीवारी बना लेता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा, ब्राकर। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि आठवां नंबर का, किसने कहा कि कानून देश की नैतिक प्रगति के दर्पण होते हैं। ऐसा कहने वाले कौन है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, विल्सन ने ऐसा कहा था कि जो कानून देश की नैतिक प्रगति के दर्पण होते हैं, शीशा होता है आपका। नौवां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि नागरिकों के दैनिक जीवन एवं आचरण को नियमित करने वाले कानून को कौन सा कानून कहते हैं। उस कानून को क्या कहते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, उस कानून को सामान्य कानून कहते हैं, जनरल कानून कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि 10वां नंबर का कि किसने कहा, ऐसा कौन कहते हैं कि कानून के पालन का मूल कारण दमन नहीं वरन कानून के पाल की इच्छा होती है। ऐसा कहने वाले कौन है। तो मैकाइबर ने ऐसा कहा था कि जो कानून के पालन के मूल कारण दमन नहीं है वरन कानून के पाल की इच्छा होती है। तो ऐसा कहने वाले कौन है, मैकाइबर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा कानून एक ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादन है। निम्न में से कौन कानून के ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादन है। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, सर हेनरी मैन जो है निम्न में से कानून के ऐतिहासिक विचारधारा के प्रतिपादन। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 12 नंबर का कि दार्शनिक विचारधारा को कानून के प्रयोग करने वाले प्रतिपादक हैं, इनमें से कौन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी, हीगल दार्शनिक विचारधारा को कानून के प्रयोग में करने वाले प्रतिपादक थे। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 13 नंबर का कि कानून के समाजशास्त्रीय विचारधारा के पोषक हैं, इनमें से जो कानून के समाजशास्त्रीय विचारधारा है इनके पोषक क्या हैं। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, मैकाइबर कानून के समाजशास्त्रीय विचारधारा के पोषक है। हमारा अगला प्रश्न है 14 नंबर का कि वे नियम जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारियों तथा कर्तव्यों को निश्चित करते हैं किस कानून के अंतर्गत आते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, प्रशासकीय जो कानून है इसके अंतर्गत आते हैं वे नियम जो राज्य के सभी कर्मचारियों के अधिकारों तथा कर्तव्य को निश्चित करते हैं, वे प्रकाशीय कानून के अंतर्गत आते हैं, उसके अंदर आते हैं। हमारा अगला नंबर का प्रश्न है यानी कि 15 नंबर का कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस कानून के अंतर्गत होता है। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका निर्वाचन यानी कि जब वो आता है तो वह किस कानून के अंतर्गत लिया आता है, किस रूल के अंतर्गत लिया आता है। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा संवैधानिक कानून के, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन रूल है उसके अंतर्गत ये आता है। इनके ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 16 नंबर का कि कानून जनता के लिए राज सत्ताधारी आज्ञा है, इस कथन के लेखक कौन है। मतलब इस कथन को किसने दिया, ऐसा कथन किस विचारधारा के हैं
वो हैं, तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए ऑस्टिन। ऑस्टिन का ऐसा कहना है कि कानून जनता के राज सत्ताधारी आज्ञा है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न यानी कि 17 नंबर का, कि कानून के प्रसंग में विश्लेषणात्मक विचारधारा के मुख्य समर्थक है, इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, यानी कि विलोबी, ऑस्टिन, आपका हॉलैंड, तीनों ही जो आपके कानून के प्रसंग की विश्लेषणात्मक विचारधारा के मानने वाले हैं, मुख्य समर्थक हैं। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 18 नंबर का, कानून के प्रसंग में ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य समर्थक कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि मैटरलैंड और आपका पोलक और हेनरी मैन, तीनों ही कानून के प्रसंग में ऐतिहासिक विचारधारा के मुख्य समर्थक हैं, उनको मानने वाले हैं। अगला हमारा 19 नंबर का प्रश्न है कि कानून के स्वरूप में तुलनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक हैं, इनमें से कौन से कानून के स्वरूप के तुलनात्मक विचारधारा के प्रतिपादक हैं, उनको नींव रखने वाले? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि हरअर्ड स्पेंसर मॉर्गन। 20वां नंबर का प्रश्न है और लास्ट प्रश्न हमारा है कि कानून ला शब्द का हिंदी रूपांतरण, यह लो शब्द किस भाषा का है? हिंदी रूपांतरण है, लेकिन इस जो यह ला शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है? तो आंग्ल भाषा, जिससे सोशियोलॉजी शब्द का जन्म हुआ। आप लोग जानते हो कि जो आंग्ल भाषा सोशियोलॉजी शब्द का जन्म हुआ, इससे लिया गया, ये भाषा आपका है आंग्ल। तो आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा ऑप्शन बी। ये था दोस्तों आज का हमारा प्रश्न। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।